जानते हैं कि किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। वहाँ शिक्षा जितनी अच्छी होगी उतनी वहाँ प्रगति होगा। और 5000 से ज्यादा स्कूल ऐसा है जहाँ पर एक शिक्षक हैं, और ऐसा भी पता चला कि कहीं पर स्टूडेंट से ज्यादा शिक्षक हैं और कहीं तो एक भी स्टूडेंट नहीं है लेकिन वहाँ पर शिक्षक हैं। तो मैंने भाई इसका क्या सॉल्यूशन है, तो एक युक्ति उत्करण होता है। तो हमने युक्ति उत्करण करने का विचार किया, साहस करके फिर युक्ति उत्करण किए, और आज जब युक्ति उत्करण हो गया तो आज छत्तीसगढ़ का एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो शिक्षक विहीन है। आज सभी स्कूलों में शिक्षक पहुंच गए हैं और हम लोग 5000 अभी जितना जल्दी हो सकेगा शिक्षकों की भर्ती भी करने वाले हैं। जैसे ही हमको वित्त से अनुमति मिलेगी हम उसका वैकेंसी निकालेंगे और भर्ती करेंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय औसत से अच्छी स्थिति है। यहाँ पर बच्चों और शिक्षकों का जो अनुपात है राष्ट्रीय औसत से हम अच्छे हैं। तो ये करके आज जब बहुत लोगों का फोन आता है कि शिक्षा मंत्री के नाते आपने बहुत ये साहस किया, तो बड़ी खुशी होती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू की है, और हम लोग को सरकार में रहते अभी 1.5 साल हो रहे हैं। तो हम लोग सरकार में आते के साथ नई शिक्षा नीति यहाँ पर लागू किए, और आज नई शिक्षा नीति के तहत निचले स्तर में भी और महाविद्यालय स्तर में भी बहुत अच्छे यहाँ पर काम हो रहे हैं। हम लोग निचले स्तर में 18 बोली में किताबें छपवाकर बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं। गोड़ी में, हलवा में, सादरी में, कुड़ुख में, ऐसे 18 बोली में किताब छपवाकर पढ़ाई करवा रहे हैं। और पीएम श्री स्कूल भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उसके तहत भी करीब 350 स्कूल हमारे शामिल हुए हैं, तो उसका भी लाभ मिल रहा है। पीएम श्री स्कूल में शामिल हो जाने से सीधे भारत सरकार से एक स्कूल के करीब 2 करोड़ रुपए का बजट मिलता है। वहाँ के अधोसंरचना के लिए, वहाँ बिजली पानी के लिए, स्मार्ट क्लास के लिए, और प्राइवेट स्कूलों में जिस तरह का स्टैंडर्ड होता है उस तरह से सरकारी स्कूलों में भी स्टैंडर्ड हो जाए, इस निमित्त ये पीएम श्री का योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी का। तो उससे भी हम लोग अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सारे स्कूल भवन ठीक हो जाएं। हालांकि पिछली सरकार में एक जतन योजना लोग निकाले थे जी, लेकिन स्कूलों का जतन तो नहीं हुआ, किसी दूसरे लोगों का जतन हो गया। लेकिन हम लोग 133 करोड़ रुपया इस साल स्कूलों के मरम्मत के लिए अपने बजट में रखे हैं, क्योंकि किसी भी तरह से स्कूल की व्यवस्था ठीक हो जाए। हॉस्टल की व्यवस्था भी हम लोग सुधार रहे हैं। तो हर तरह से वैसे मैं बीच में पूछना चाहता हूँ जी, आपने बताया कि कुछ और लोगों का जतन हो गया, तो उनको खोजने का जतन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसमें जांच बैठाए हैं, अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं।